हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपके एसबीआई क्लियर के प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आई होप आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, जैसे इन कैंडिडेट्स का जो एग्जाम है वो 28 फरवरी 2025 को पड़ा हुआ है फ्राइडे को, और इनकी जो शिफ्ट रहेगी वो 3:30 की रिपोर्टिंग टाइम रहने वाली है। उनका एग्जाम जो लगभग स्टार्ट हुआ 4:30 या 4:20 के आसपास इनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस एडमिट कार्ड के साथ जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने चाहिए, जिससे आपको वहां पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो नहीं पढ़ते हैं और वहां पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कई बार पेपर भी देने नहीं दिया जाता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या आपको एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाना है वहां पर, और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 2-3 मिनट का वीडियो स्किप बिना करे इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए देखिए, ये इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर बारकोड होता है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर कैंडिडेट नेम होगा, यहाँ पर आपकी शिफ्ट होगी और आपकी डेट ऑफ एग्जाम होगा। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन है और किस शिफ्ट में आपका पड़ा हुआ है, और अभी आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपका फोटो रहता है और सेम वैसा ही फोटो, सेम ऐसा ही फोटो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है सेम एज इट इज। ठीक है, ये इनका वेन्यू कोड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैडम या सर जो करके लिखा हुआ है ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रख दिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं वन बाय वन क्या चीज है। सबसे पहले तो प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड देयर ऑन, यानी कि यहाँ पर आप सबसे पहले आपको काम करना है, डाउनलोड करके फोटोग्राफ चिपका के रख देना है। जो भी इसके जैसा है बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर वो थोड़ा सा चेंज होता है वो दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है, और इस एडमिट कार्ड को लेकर आना, उस पर एक फोटो आपका चिपका हुआ होना चाहिए। इसके साथ अ फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ स्टेपल्ड विद इट एंड सिम करंटली वैलिड फोटो आईडी इन ओरिजिनल एंड 2 एडिशनल फोटोग्राफ, दिस इज एसेंशियल। ये एसेंशियल है, ध्यान रखना। यानी कि ये आपको एडमिट कार्ड लेके आना, फोटो चिपका के लेना, प्लस एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। कौन सा वाला? जिसमें आपका फोटो, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आप उस आपके आइडेंटिटी के ऊपर आपका फोटो जरूर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 2 एडिशनल फोटो भी आपको लेके जाने हैं। ये चीज देखना, एक इस पर चिपकाना है, 2 एडिशनल, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है और उसकी फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। देखिए करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, फोटोग्राफ वाला। ठीक है, इसके अलावा बैंक की पासबुक देख सकते हैं विद फोटोग्राफ। ठीक है, इसके अलावा जो गैजेटेड ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ये छोड़ दीजिए। लास्ट का ऑप्शन होता है आधार कार्ड या ई आधार कार्ड भी है विद अ फोटोग्राफ, तो वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, या आप कोई एम्प्लॉय है तो उसकी ओरिजिनल आईडी चल जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। क्या क्या चीजें नहीं चलेंगी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि राशन कार्ड जो लर्नर ड्राइविंग के लिए है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का जो इंपॉर्टेंट इन्होंने करके दिया है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड। तो ध्यान रखना, 2 एडिशनल फोटो, दो क्या, आप तो पूरे आपके जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो सारे लेके चलिएगा। और यहाँ पर ग्लू लाने की बात करिए, ऐसा नहीं होता, ग्लू वहां पर मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो 2 फोटोग्राफ्स है वो आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, और टाइम पर पहुंच जाना एग्जाम, ठीक है, यही बोला गया है। और लेट कमर्स को यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा तो टाइमली पहुंच जाएगा। अगली चीज, योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो फोटो यहाँ पर आप चिपकाएंगे वो एज इट इज होनी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर, वरना आपको एग्जाम नहीं देने जाएगा। अगर आप 2 फोटो नहीं ले जाते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं जाएगा, इसका फोटो मैच नहीं होता तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल ले जाना है और उसकी एक फोटो कॉपी एडमिट कार्ड के साथ चिपका कर ले जानी है। ठीक है, समझ गए? ओके, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपका जो फोटो कैप्चर वगैरह है वो यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, और जो फोटो है वो आपका, जो आपने फोटो चिपकाया है, जो आपका फॉर्म भरा हुआ है उससे मैच होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में अलाउड नहीं है तो स्मॉल लेटर में करिएगा। यहाँ पर हैंड राइटिंग सैंपल देना पड़ता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उस समय आपको भरना है उसके सामने, इन्विजिलेटर के सामने। यहाँ पर सारी चीजें आईडी और आधार कार्ड नंबर डालना, वो वहीं पर डालना, आपको यहाँ से कुछ करके नहीं लेना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं जो कि इन्विजिलेटर के सिग्नेचर के साथ होते हैं, जब वो बोलता है कि साइन करिए उसके सामने ही आपको करना पड़ता है। और यहाँ पर एक बैंक के ऑफिशियल्स आते हैं, उसके यहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये सेकंड पेज है कि प्लीज प्रिंट एंड रीड द अटैच्ड इंस्ट्रक्शन 2 पेजेस फ्रॉम द नेक्स्ट पेज केयरफुली। ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वही मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब इसमें भी ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, क्यों मेन जो है वो मैंने आपको बता दिए, हालांकि ऊपर मैं सारे ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 की। ठीक है, 5 ऑप्शन आते हैं और 5 में से आपको एक चुना होता है, गलत चुन लेते तो आपके 1/4 नंबर यहाँ पर कटने वाले, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट। यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ कि कॉल लेटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट दी
examination venue. However, it will be duly authenticated, stamped by the exam official. Candidate need to retain the call letter along with authenticated stamped copy of the ID proof safely. ठीक है, ये बोला है कि जो आपका एडमिट कार्ड लेके जाएंगे उस पर जो अपना फोटो चिपकाइए, प्लस आपकी जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड की जो फोटो कॉपी आपने चिपकाई हुई है वो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर उनकी सील्स एंड सिग्नेचर वहां पर कर देंगे और आपको उसको क्या करना है, वो आपको वापस दे देंगे। तो इसको आपको संभाल के रखना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो जब आपका मेंस होगा तो वहां पर अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो जो आपके जो एडमिट कार्ड है ये मेंस एग्जाम में काम आएगा। और अगर आप इसको लेकर नहीं जाते हैं, किसी भी कारण से आप खो देते हैं, फाड़ देते हैं, तो आपको मेंस एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो उसको आपको रिटेन करके रखना है, संभाल के रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा, इसको संभाल के रखना है। ओके, समझ गए? ठीक है, बाकी ये बस की टू एडिशनल फोटोग्राफ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक था कि आपको जो एडमिट कार्ड वहां से वापस दिया जाएगा उसको संभाल कर रखना है, जिसमें सील और सिग्नेचर लगा होगा। मेंस एग्जाम में वो काम आने वाला है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नॉट अलाउड है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या चीजें हैं जो नहीं लेके जानी है। स्पेशली इन्होंने बोला है कि यू आर एडवाइज टू अवॉइड वियरिंग ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, इयरिंग्स, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ब्रूच, ये सारे लड़कियों के होते हैं। तो ये सारा आपको कुछ पहन के नहीं आया है, स्ट्रिक्टली उन्होंने एडवाइस दिया हुआ। बाकी कैमरा वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, ये सब स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ नहीं चलता। ठीक है, तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें घर पर ही छोड़कर आने वाले हैं। वहां पर वो रखवा देते हैं, फिर गुम हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कतों का सामना करने वाला है। बाकी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है। और मेरी तरफ से आपको विश यू गुड लक, ऐसा एसबीआई वालों को कहना है और मेरी तरफ से भी है। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड किए, डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका एग्जाम कब पड़ा हुआ है, अभी मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट कर लेना वन बाय वन। ठीक है, एग्जाम से पहले इस वीडियो को शेयर कर लेना, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, या अभी देख के अब एक नोट लिस्ट बना के उस पर यहाँ पर अपना निकाल के रख दीजिए, एक बैग में या पॉलीथिन में या पॉली बैग में या फाइल में। तो वहां से आप जब एग्जाम देने आएंगे तो आपको ईजिली ये सारी चीजें कलेक्ट हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, मैंने जो बातें आपको बताई थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को द एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।